हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे स्टार्ट सुबह की मॉर्निंग, जब मेरा कोम्ब वोम्ब नहीं हुआ था, सुबह उठते ही 6:30 बजे, 6:45 हो रहा था, जब मैं ये निनुआ साफ़ कर रही थी। इसके साफ़ करने के बाद मुझे था कटिंग कर लेती हूँ। फटाफट मैं सब्जी एक साइड में सब्जी और सब्जी छोका लगा दूँ। यहाँ पे मैं आप लोग से बात कर रही थी, बट फ़ैन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ा। तो चलिए, अब यहाँ पे मेरी सब्जी कटिंग हो चुकी है। यहाँ के सारे छिलके वगैरह सब हटा देती हूँ। किचन साफ है। अब मैं अपने कुकर को थोड़ा साफ़ करूँगी, प्रेशर कुकर। और इसमें दाल चढ़ाने का प्रोग्राम। यहाँ हल्दी अब मैं डाल देती हूँ। हल्दी डालने के बाद फिर ये सुबह से स्टार्ट हो जाता हमारी रूटीन। 6:30 पौने 7 बजे से नहाने बाद, पूजा पाठ करने के बाद ये सब काम स्टार्ट हो जाता है। तो एक साइड में दाल चढ़ाऊँगी, एक साइड नेनुआ की सब्जी छौंका लगाऊँगी। उसके बाद चलूँगी, तब बच्चों को उठाऊँगी, फिर अपने बाल और कोम्ब करूँगी, क्योंकि सबसे पहला मेरा काम बस हल्के एक बिंदी, लिपस्टिक और इंगूर लगा लेना। इतना करने के बाद फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। जो पहले स्टार्टिंग में काम होते हैं वो काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर कोम्ब वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सब्जी का छौंका जीरा इसमें मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ। अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी। तो यहाँ पे सुबह देखिए मेरा काम स्टार्ट हो गया। और अभी बच्चे उच्चे कोई लोग उठा नहीं है, बस मम्मी, हम, पापा 3 लोग हैं। बाकी ये लोग अभी सब लोग सोए हैं। तो यहाँ मेरा नेनुआ की सब्जी छौंका लग रही है और दाल चढ़ गया है। पापा का चाय हो चुका है, मेरी और मम्मी का भी ब्लैक टी हो चुका है। और मम्मी को कहीं पूजा में नहीं जा रहा, 7:30 तो हो जा रहा, आप भी मत उठिएगा। अब मैं उन लोग को उठाने के बाद मैं अपने कोम्ब में लग गई हूँ। तो यहाँ कम, और मेरा बाबू इतना शरारती है कि सुबह उठते ही छोटी बेटी से स्टार्ट हो जाती है लड़ाई। तो अभी देखिएगा वो आ रहा हंसते हुए, कैसे इसे बार बार हंस के चिढ़ा रहा। वो कंबल फोल्ड कर रही थी, लेकिन वो उसने लिखा था। तो यहाँ पे उसे बाहर देखिए मैं निकाल दे रही हूँ। चले, उसे बाहर निकालने के बाद मैं अपना काम करूँगी, तब आप लोग से बातें करती हूँ। 7:30 और मेरा काम अभी सब्जी का छौंका, दाल वाला काम, ये 2 चीज़ हो गया। चाय चढ़ा के हूँ पापा जी का, हम लोग का ब्लैक टी हो चुका है। तो अभी यहाँ पे सुबह हो रहा है। और यहाँ देखिए एक रूम में ऐसे भरमार पड़ते हैं, जैसे लगते हैं कि रूम है ही नहीं, सोना यही है। जैसे नहीं, जिसके पास कमरे नहीं होते, घर नहीं होते हैं, तो ऐसे बिछा के नीचे सभी फैमिली ऐसे सो जाती। वो भी प्यार होता है, अच्छा होता है। ये मैं नहीं करी हूँ, लेकिन बस कारण गर्मी इतनी है, तो एसी चल रही थी। इस रूम में सभी लोग एक साथ हो जाते। अब एक बेड पे सब लोग तो हो नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर बच्चे नीचे हो जाते थे। यहाँ पे अभी सुबह की मॉर्निंग जो हमारा काम हो चुका है। अब मैं चल रही हूँ किचन में, चाय चढ़ाई हूँ, चाय बनाऊँगी, चाय बच्चों को दूँगी, चाय बिस्किट वगैरह, लंच इन लोग का ब्रेकफास्ट होगा। उसके बाद लंच पापा जी का जाना है, वो सब काम होगा। तो आज मैंने ये वाली साड़ी, अपनी मैरून वाली साड़ी जो सिल्क वाली होती है, ये वाली फिर से पहन ली। आज मेरा मन कर रहा था मैरून, रेड मैरून। तो चलिए ब्लॉग के साथ कंटिन्यू रहिए। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए। आप लोग भूल जाते हैं, एक लाइक भी नहीं करते हैं। लाइक करने में कंजूसी करते हैं, कमेंट करने में कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब करना तो कंजूसी ही हो जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, जब भी आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगे तभी किया करिए, इसमें कोई बात नहीं है। तो चलिए अब काम करते हैं और फिर आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गुजराती सिक्का, इसका नाम है गुजराती। जाओ ब्रश करो। हम लोग गुजरात में। हाँ, गुजरात में। हम लोग कहाँ रहते हैं? गुजरात, बनारस, यूपी हमारी। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिए। और चलिए अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। आप लोग से बातें करने के बाद यहाँ पे मेरी सब्जी, दाल ये हो चुका था। और मैं फिर से आलू बॉयल होने के लिए रख दी थी। उसके करने के बाद मुझे यहाँ करना था आम की मीठी वाली, जो खट्टी मीठी होती है, वो बनाना था। तो यहाँ पे देखिए मैं वही बनाई, और काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग था, कटे ही नहीं रहा था। लेकिन पूरी जान हम भी लगा दी। वही कहते हैं ना, जब चाह लो तो उसे कहीं कोई हटा नहीं सकता। तो वही चीज़ है, मैं यहाँ पे चाह के इसे काट पीट के बराबर कर ली। बस डर लग रहा था कि खट्टी ना कट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब अच्छा हो गया। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आम की मीठी खट्टी मीठी होती है जो खटाई, वो बनाने जा रही हूँ।
चटनी टाइप, चटनी नहीं बनेगी, वो कली कली ऐसे रहेगी जैसे कली ये कटा हुआ ऐसे, बट इसमें पड़ते हैं लहसुन पड़ता है, मिर्चा पंचफोड़न पड़ता है, बट मैं लहसुन नहीं डालूँगी क्योंकि मम्मी पापा को हमारे यहाँ लहसुन प्याज अभी बंद है, इसके अकॉर्डिंग मैं खाली हरी मिर्च पंचफोड़न, हरी मिर्च नहीं सॉरी रेड मिर्च और फोरन बस और गुड़ डाल के बनाऊँ। गुड़ से ना काफ़ी ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा आता है। मम्मी किस ये साड़ी मम्मी का मीशो से आया है और मम्मी इसे अच्छा है ना क्वालिटी मीशो का। हाँ अच्छा है, देखिए क्वालिटी भी अच्छी है, जिस अकॉर्डिंग जो भी मैंने प्राइस लगा उस हिसाब से इनका कंफर्टेबल और अच्छी जो भी चीज़ें क्वालिटी अच्छी है। अब मम्मी पहन के बहुत हैप्पी हैं। फिर मीशो से शॉपिंग करना मम्मी नहीं चाह रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर रिटर्न करो फिर पैसा आए ना आए क्या होगा, लेकिन हाँ इस बार इनको विश्वास हो गया कि अब अच्छा मिलेगा। चलिए अब चल रहे हैं मिट्टी है नहीं तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करती हूँ क्या पंचफोड़न, ये है पंचफोड़न और लाल मिर्च। और यहाँ पे हम और मम्मी कुछ बातें कर रहे थे, तो इस तरीके से एक इंडियन हाउसवाइफ अपने पूरी दिन को बिजी रूटीन रखते हुए अपने फैमिली को खुश कैसे रखती है, ये आप लोग भी देख लीजिए। पूरी जो लाइफ होती है ना, आप अपने हिसाब से हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, बस आपके हाथ में सब चीज़ होती है। तो यहाँ पे मेरा ये देखिए चौकार उसका भी लग गया है, हरी रेड वाली मिर्च पंचफोड़न। अब इसमें मैं थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें डाल दूँगी आम। तो मेरा ऐसे ही सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक कंटिन्यू मेरा काम इस तरीके से बना रहता है और अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश रहते हुए हैप्पी रहते हुए भी मैं सारे काम को बहुत आसानी से और ब्लॉग भी ऐसे ही डालती रहती हूँ। तो कुछ लोगों को इसमें अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को बुरा लगता है, तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन बट चलिए ये यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। नमक डालने के बाद थोड़ा सा मैंने एक चीज़ मिस्टेक इसमें कि आप लोग को गुड़ डालते समय नहीं दिखाया कितना गुड़। हाँ आप इतने आम हैं तो आधा किलो या पाव भर के करीब आप गुड़ डाल सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। तो ये इधर पक रहा है, इधर मैं पापा जी का रोटी बना के तैयार करके दे रही हूँ क्योंकि पापा जी को जाना है, तो मैं फटाफट ही स्टार्ट हो गई। आप लोग को नहीं दिखाई, कुछ देर बाद अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में कैसा मेरा बना है। तो आप भी इस तरीके से अपनी लाइफ को बिजी रख के, इस तरीके से अपने फैमिली के सास बहू सबके जोड़ी बना के खुश रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है। मोमेंट आपकी सोच आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ता है तो उस अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ देखिए मेरी इस तरीके से काम हो गया सारा कंप्लीट। और चलिए मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए मेरा कितना प्यारा प्यारा सा एकदम मीठा हुआ, देखते ही मुँह में पानी आ जा रहा है, गजब का स्वाद है। ओके सबसे गंदी लड़की है। अब बाबू को मेरे मार दी, रो रहा बाबू इतना तेज से पैर पे यहाँ पे रेड हो गया, देखो पूरा रेड हो गया, उंगली भी पड़ गई। इसको भी ऐसे ही मारे, जब एक साथ पढ़ाई सब करेंगे। तुम हमेशा मारते हो। चलो नेल काट दे, आओ नेल काट दे, नाखून कटवा लो। अरे नाखून कटवा लो, इतना बड़ा हुआ है। ये ना तो ये ऐसे आँख दबाएगी, हाथ से एकदम आँख को निचोड़ेगी कि सारे उसमें से जो पानी गंदे हों वो बाहर निकले, लेकिन निकलते ही नहीं है। देखिए कैसे मुँह छुपाई है, वाह देखिए नीचे मुड़ी गई। अब आप क्या करते हैं, आप कैसे आंसू निकालते हैं? इनका तो अपने आप ही निकल आता है। अब इसका नेल काटेंगे। इसका नेल काफ़ी बड़ा हो गया है, मेरे लड्डू का, मेरे पेड़े का, मेरे गोलगप्पे समोसे चाट का। तो चलिए पहले इनकी नेल कटिंग करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं ब्लॉग को देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यू रहता है। उसके बाद आप लोग से क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने बाबू का नेल कटिंग कर रही थी और बच्चों का समर का छुट्टी जो समर वेकेशन हो चुका है ना, बच्चे घर में काफ़ी ज़्यादा शोरगुल हल्ला लड़ाई चिल्ला, बाप रे थक जा रहे हैं। सुबह का 9:30 हो रहा और
9:45 बजा और मेरा काम किचन का खाना पीना हो गया है। अब मैं चली हूँ, थोड़ी सी अभी एक चीज़ और बाकी है आप लोग के साथ करना, लेकिन अभी आप वो हो सकता है शेयर हो या ना हो। यहाँ पे ये आलू फ्राई करना है, चावल चढ़ाना है। नहीं तो होता अक्सर क्या हो रहा है मेरे साथ कि जब ये भोजन मांगते हैं उस समय चावल सब्जी दाल रोटी ये बना के रख देती हूँ। उसके बाद लगती हूँ कुछ काम करने, सोचती हूँ चावल थोड़ा सा लेट बनाऊंगी और फिर करने में भूल जाती हूँ और इनको जाना रहता है। फिर बोलते हैं भोजन दो, चावल नहीं बना। कल मेरे साथ यही हुआ था। कल क्या हुआ, ये जब मांगे भोजन की भोजन दो, फिर उसके बाद मैं क्या ये अब मेरा तो दिमाग गुम हो गया सफाई करने के, मतलब रोज ये डेली कहेंगे रोज तुम्हारा यही है। तो फिर मैं क्या की उनको सब्जी रोटी दही जो भी था सब दे के उसके बाद क्या खा दे भाई, चावल दे रहे हैं ठंडा और उसको फटाफट चावल धुल के चढ़ा के सीटी 3 सीटी दिलाई, 3 सीटी दिला के एक से फटाफट से सीटी निकाली। उसके बाद आज मैं ये मिस्टेक नहीं करना चाह रही हूँ, नहीं तो फिर से मेरे साथ आज कल की बात में बता दी थी कि ऐसा हुआ तो फिर से वही चीज़ हो जाएगा। तो चलिए वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। पहले मैं चावल चढ़ाती हूँ, उसके बाद फ्राई कर दूँ। मुझे किचन साफ करना है और आज मुझे ढेर सारे कपड़े, मैं सोच रही थी टाइम धुल लूँगी। और मेरा फुल लुक का और मेरी साड़ी है, स्पेशल साड़ी जो मैंने इसको पहनी है। गर्मी हो रही है लेकिन बस साड़ी पहन ली। अब मुझे लगता है साड़ी में और भी ज़्यादा गर्मी कम होती है। कारण क्या होता है, जो ये सब पोर्शन खुले हुए रहते थोड़े से हवा पानी आते और ऐसे है तो पैजामा पहन लीजिए, पूरा पैक हो जाता है और गर्मी अत्यधिक और होती है। कंफर्टेबल वही लगता है, लेकिन एक है संभालने के लिए जिसकी हैबिट में नहीं है कि साड़ी डेली नहीं वेयर करते, उनके लिए दिक्कत थोड़ी ज़्यादा होती है। बट हमारे लिए नहीं होती, क्योंकि अब मैं तो हैबिट में हूँ, डेली अपडेट करती रहती हूँ कि एक दिन सूट, एक दिन साड़ी, एक दिन सूट, इस अकॉर्डिंग मेरा उधर जा रहा। तो इस अकॉर्डिंग मेरा काम हमेशा कंटिन्यू, मेरा साड़ी पहनने में भी मुझे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बहुत लोगों को लगता होगा गर्मी में हैवी साड़ी है, ये हैवी तो ये है नहीं, सिल्क है तो इससे ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन है। चलिए अब करते हैं काम और मिलते हैं भी आप लोग से थोड़ी देर बाद। तब तक फटाफट मैं अपना काम कर लेती हूँ, नहीं तो हो जाएगा लेट। तो चलिए ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। सफाई स्टार्ट हो गई। यहाँ पे ये आलू है जो स्टैंड में अभी रखना था, मैं सोची चलो अब ये भी काम कर ही लेती हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे सारी सफाई करीब कंप्लीट हो रहे हैं, हो जाएंगे। एक जो हम लोग की अपनी जिम्मेदारी होती है घर के तरीके से, उस तरीके से जब आप प्रॉपर तरीके से रहते हो ना, आपका मन दिल हमेशा खुशहाल रहता है। जब आप बैलेंस आपका अनबैलेंस होता है, जैसे मिस्टेक होती है, कई चीज़ें नहीं होती है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, या जो भी चीज़ें वो क्या होता है, फिर आप भी परेशान, फैमिली भी परेशान, कई चीज़ें ऐसी रीजन आती हैं। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर 10 को आपको खुश रखना है तो थोड़ी सी अपने ऊपर तकलीफ़ हैंडल करना ही होगा, अपने ऊपर तकलीफ़ लेना होगा। क्योंकि देखिए कोई हम तो भगवान तो है नहीं कि भाई सबकी चीज़ें पूरा, लेकिन कोशिश जो अपनी होती है ना उसे हमेशा करना चाहिए। कि अगर मैं थोड़ा सा मेरे करने से, ये सब चीज़ें हैंडल करने से पूरी फैमिली या इस तरीके से सिस्टम से सब बना हुआ है या चीज़ें अच्छी हो रही है तो चलो उसी जैसे ही। और छोटी छोटी बातों को लेकर जब बवाल वगैरह ये सब चीज़ें, मैं बहुत फैमिली में ऐसी चीज़ें देखती रहती हूँ कि होती है, तो मेरा मन यही चीज़ हमेशा बार बार इसी कारण है कि जो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैं पूरी, अब लोगों को तो मैं दिखा नहीं सकती ये बात। देखिए कहने के सब लोग अपने वो कहते हैं ना मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात, तो वो बिल्कुल मैं ही बनना चाहती हूँ। लेकिन जो हमारी सोच, जो हमारी अपनी सोच है, वो हमेशा मैं यही चाहती हूँ कि आप हमेशा अगर थोड़ी सी तकलीफ़ को अपने अंदर लेके और खुशियाँ दूसरे को दे सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ें मैं ज़्यादा अपने ऊपर करना चाहती हूँ। दूसरे को मैं नहीं एडवाइस दे सकती, इसलिए नहीं दे सकती, कहीं कहीं चीज़ें भाई सबको हर चीज़ें नहीं पसंद आती है, तो अब सबके मन के हिसाब से तो मैं कर नहीं सकती। तो ये मेरी चीज़ें हैं। तो बहुत बातें हो जा रही, पहले कर लेती हूँ काम।
चलिए इस तरीके से देखिए हमारा काम ऐसे ही होता है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं हमेशा आप लोग को यही सलाह दूंगी कि हमेशा अपने को खुश रखने के लिए कि इंडियन हाउसवाइफ किस तरीके से अपने फैमिली को ऐसे करके रख के खुशियाँ रख सकती है और किस तरीके से सबको एक साइड में जोड़ कर रख सकती है। तो ये आपके विचार आपकी सोच है, जो हमें अच्छा लगता है तो मैं वो चीज़ें इसमें बताई हूँ आप लोग को। तो आई होप वीडियो बहुत पसंद है और ऐसे ही मैं अपनी फैमिली को हमेशा खुश रखना चाहती हूँ, खुश देखना चाहती हूँ और ऐसे ही बनाए रखती हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।